लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में क्या पढ़ेंगे हम? बेसिकली जो आज कंप्लीट करने जा रहे हैं वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बीओडी क्या होता है आपका, और बायोगैस प्लांट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोगैस प्लांट पूरा कवर करेंगे। ठीक है, दोनों ही आपका इम्पोर्टेंट वर्क है। ठीक, कल मैं क्या करवा रही थी आपको, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कल करवा रही थी, वहीं पे क्लास एंड की थी। उसी वाले चार्ट से क्लास को वापस से रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या कॉलम बनवाया था आपका, यही वाला चार्ट बना रहे थे हम। नेम ऑफ एंजाइम, सोर्स, और दूसरा क्या होता है आपका, रोल। ये 3 कॉलम बना लो सब लोग और लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, पहला आपका एंजाइम जो होता है वो क्या होता है आपका, जाइमेज। द वेरी फर्स्ट एंजाइम इज जाइमेज। किससे बनता है ये जाइमेज आपका, बताओ? सैक्रोमाइसिस सेरेविस। ठीक है, रोल क्या है इसका, रोल क्या है, क्या करता है ये आपका, एथेनॉल प्रोडक्शन करवाता है। क्या करता है, एथेनॉल प्रोडक्शन करवा रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिव मॉलिक्यूल हो गया आपका। एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है इसमें, यहाँ पे ये एंजाइम जाइमेज। ठीक है, दूसरा आपका होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। दूसरा क्या होता है आपको, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो मैंने कल चार्ट बनवाया था और जो मैं आज चार्ट बनवा रही हूँ, ये आप सबको मेक श्योर लर्न होना चाहिए। हर किसी बच्चे को ये लर्न होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट चार्ट। ठीक है, इसको निग्लेक्ट मत करना। ठीक है, ये जो होता है इसका सोर्स क्या है, एक बैक्टीरिया विच इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इसका सोर्स क्या है आपका, स्ट्रेप्टोकोकस। क्या है स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरिया है। और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या है, ईस्ट। ईस्ट है। ये क्या है आपका, ईस्ट। ठीक है, इसको और कहीं पे भी यूज किया था क्या हमने, मैम ब्रूअर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट। ब्रूअर्स ईस्ट तो यही हो गया आपका एथेनॉल प्रोडक्शन वाला पार्ट। और बेकर्स ईस्ट में क्या बनाएंगे हम, बेकरी से रिलेटेड ब्रेड्स वगैरह। ठीक है, देखो अब ये जो आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है ये क्या करता है, एक आपका प्रॉब्लम होता है माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, एक प्रॉब्लम होता है माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन। ये होता क्या है, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती है ना, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट जमने लग जाते हैं। क्या होता है वहाँ पे, क्लॉट जमने लग जाते हैं। तो जब क्लॉट जमने लग जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा वहाँ पे, इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज, क्लॉट जमने लग जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्लॉट्स को हटाने के लिए क्या किया जाता है, इसको क्लॉट बस्टर बोलते हैं। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बस्टर बोलते हैं। और ये क्या करता है आपका, जो क्लॉट ब्लड वेसल्स में जमे हुए होते हैं इनको क्या कर देता है, ये बस्ट कर देगा। ठीक है, तो जो आपका माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन है इससे हमको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। तो रोल समझ में आया इसका, क्या कहाँ होगा। और सोर्स क्या है इसका, इस एंजाइम को बनाने में जो माइक्रोब्स हेल्प कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आपसे माइक्रोब्स के नाम से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये आपका, एज ए क्लॉट बस्टर काम कर रहा है। ठीक है, तो रोल क्या हो गया इसका, कैन बर्स्ट द क्लॉट इन ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल्स में जो आपके क्लॉट्स होंगे उनको क्या कर रहा है, ये बर्स्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या नाम दे दिया इसको, क्या बोल दिया इसको, क्लॉट बर्स्ट, बर्स्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा काम क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है। गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोकार्डियल इंफेक्शन। ठीक है, माइक्रोकार्डियल इंफेक्शन से क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है। तीसरा आपका होता है पैक्टिनेज। तीसरा क्या होता है आपका, पैक्टिनेज। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीएज
ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसका सोर्स तो गिवन नहीं दिया हुआ है बेटा, लेकिन ये करता क्या है, जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो फाइबर्स होते हैं उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जैसे आपने जब फ्रेश जूस पीते होगे तो फ्रेश जूस में क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ापन होता है, ठीक है, उसमें फाइबर्स आते हैं, तो इन फाइबर्स को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। जो तो आपका जो मार्केट वाला बॉटल जूस आता है ना, वहां पे इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, काम क्या करेगा, रोल क्या है इसका, डाइजेस्ट फाइबर प्रेजेंट इन जूस। ठीक है, जूस में जो फाइबर्स होते हैं इनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, विच क्लियर बॉटल जूस। ठीक है, तो और जो आपका बॉटल जूस होगा, यहाँ पे क्या होते हैं, डाइजेस्टेड फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे फाइबर्स पाए जाएंगे, आपके डाइजेस्टेड फाइबर्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, क्या करता है लाइपेज, किसको डाइजेस्ट करता होगा, मैम लिपिड्स। है ना। तो देखो जो हमारा क्लॉथ वगैरह होता है उसमें क्या होता है, आपका जो भी ऑयल डर्ट लग जाती है, ठीक है, चाहे वो स्वेटिंग के थ्रू हो या जैसे भी हो, तो उनको ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, लाइपेज का ऑयल को डाइजेस्ट करने का नेचर है। तो जो आपके लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन होते हैं, ठीक है, लॉन्ड्री डिटर्जेंट वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पे इसको यूटिलाइज किया जाता है, जिससे कि जितने भी ऑयली स्टेन है उनको हम रिमूव कर सके, क्या कर सके, हम ऑयली स्टेन्स को रिमूव कर सकें। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है ताकि अलग अलग शो हो। काम क्या करेगा, इट कैन डाइजेस्ट ऑयल। ठीक है, तो कहाँ डाल दिया गया है इसको, एडिड इन लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन। ठीक है, जो आपके डिटर्जेंट वगैरह बनते हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है टू रिमूव ऑयल स्टेन। क्लियर है। होता है गर्मियों में देखा जाए तो क्या होगी, कपड़े और ज्यादा गंदे होते हैं, क्यों, क्योंकि स्वेटिंग भी होती है, और स्वेटिंग भी आपकी क्या होती है, ऑयल ग्लैंड से सिक्रीशंस होते हैं, तो क्या हो जाता है, तो वो सारी डर्ट को क्या करता है, ये लाइपेज डाइजेस्ट कर सकता है, तो इसको लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन में ऐड कर दिया गया। इज इट क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, ma'am. अब कुछ केमिकल्स भी ऐसे ही बनते हैं, तो एक और चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, नेम ऑफ केमिकल्स, फिर इसका सोर्स, और तीसरा क्या है आपका, टाइप ऑफ माइक्रो, ठीक है, और रोल, 4 कॉलम बनाना। ठीक है, चलो पहला क्या है आपका, थाइलोस्पोरिन ए। ठीक है, पहला क्या है आपका, थाइलोस्पोरिन ए। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुना है आप लोगों ने, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुना है। Yes. देखो Yes, जब ma'am. ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ऐसा नहीं कि किसी का भी ऑर्गन कहीं पे भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। ठीक है, क्या होता है, जो हमारी इम्यून सेल्स होती है इम्यूनो रिजेक्शन दे देती है। ठीक है, क्या करती हैं, इम्यूनो रिजेक्शन दे देती है। दैट मीन्स इम्यूनो रिजेक्शन क्या है आपका, कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एज अ फॉरेन पार्टिकल्स ले लेती हैं उसको। ठीक है, तो क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ इम्यूनो सप्रेशन दिए जाते हैं कुछ दिन। ठीक है, अगर कभी किसी के यहाँ किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट हुआ होगा, ठीक है, किसी का भी, तो देखा होगा वो जो पर्सन होता है उसको क्या किया जाता है, काफी हाइजीनिक वे में रखा जाता है। ठीक है, वो मास्क लगा के रखेगा, उसकी सारी चीजें क्या होंगी, स्टेराइल कंडीशन में उसको रखा जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेशन देते हैं। क्यों दे रहे हैं इम्यूनो सप्रेशन, ताकि रिजेक्शन ना हो जाए। ठीक है, ताकि जो हमारी टी सेल्स रिजेक्ट कर देती हैं वो रिजेक्ट ना करें। तो यहाँ पे दिया क्या जाता है, इम्यूनो सप्रेशन क्यों दिया जा रहा है, ताकि रिजेक्शन ना हो जाए। तो दिया जा रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा इससे,
हर चीज के लिए इम्यूनिटी जो डेवलप रहती है बॉडी में वो चली जाएगी। तो क्या किया जाता है, काफी कंटामिनेटेड फ्री इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है, ज्यादा लोगों से मिलने जुलने नहीं दिया जाता है, ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ कम से कम लोगों के साथ क्या करें, मिले जुले। ठीक है, तो सोर्स क्या है आपका, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। सोर्स क्या है इसका, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, टाइप ऑफ माइक्रोब की बात करें तो ये है क्या आपका, फंजाई है। क्या है, ये आपका फंजाई है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, आपका इम्यूनो सप्रेशन दे रहा है। क्या काम करता है, इसका रोल क्या होता है बेटा, एज अ इम्यूनो सप्रेशन। क्या काम कर रहा है, इम्यूनो सप्रेशन दे रहा है। ठीक है, इम्यूनो सप्रेशन एजेंट है, कहाँ पे यूज किया जाएगा, यूज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, स्टैटिन। दूसरा क्या होगा, स्टैटिन। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, स्टैटिन। इसका सोर्स क्या होता है आपका मोनेस्कस परफ्यूरिस। सोर्स क्या है इसका आपका, मोनेस्कस परफ्यूरिस। ठीक है, ये भी क्या है आपका, ईस्ट है, और ईस्ट भी क्या होता है, फंजाई होता है ना। Yes, ma'am. ठीक है, देखो ये क्या करता है, इसका वर्क क्या है, रोल क्या है, जो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्या करता है, लो करता है। ठीक है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको क्या करेगा, स्टैटिन लो करेगा। करता क्या है, फंक्शन क्या होता है इसका, एचएमजी को रिडक्टेज एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बनाने में हेल्प करता है। एचएमजी को रिडक्टेज एक एंजाइम है जो क्या बनाता है आपका, किसमें हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल में। ये स्टैटिन जो होता है ये क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन देता है। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन पता है, दैट मीन्स क्या करेगा, जहां पे एचएमजी को रिडक्टेज बाइंड होने वाला था वहां पे उसकी जगह पे कौन बाइंड हो जाएगा, स्टैटिन बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एचएमजी को रिडक्टेज बाइंड नहीं होगा तो क्या कोलेस्ट्रॉल बनेगा, कोलेस्ट्रॉल No, का ma'am. फॉर्मेशन नहीं होगा, और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो लेवल अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया कि क्या रोल प्ले कर रहा है, एज आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिशन वर्क करता है। ठीक है, सुना है नाम कभी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का, आपने केमिस्ट्री में Yes, पढ़ा होगा, ma'am. Yes, ma'am. है ना। फीडबैक इनिबिशन, पॉजिटिव फीडबैक और कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ये सारे टर्म सुने होंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है आपका, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, सॉरी, लोबरिंग एजेंट। क्या है ये आपका, लोबरिंग एजेंट। ठीक है मेंटेन कर रहा है। होता क्या है यहाँ पे प्रोसेस, जो आपका एच एम जी को रिडक्टेज है, ये क्या करता है, क्या कर रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल बनवा रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, स्टैटिन क्या करेगा यहाँ पे, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम है इसको क्या करेगा आपका, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आपका, कौन सा प्रोसेस कर रहा है, आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। क्लियर है ये चीज, रोक देगा, वहां जाकर के बाइंड हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, आपका एचएमजी को रिडक्टेज बाइंड नहीं हो पाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाएगा। क्लियर है ये यहाँ तक, Yes, ma'am. नेक्स्ट साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रही हूँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।
क्या होता है सीवेज? क्या होता है? वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर। कैसा वेस्ट वाटर? म्यूनिसिपल। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर विद ह्यूमन एक्सक्रीटा। ओनली किचन वाला नहीं? यस मैम, also contain organic matter। आपका जो भी हाउस होल्ड वाटर होता है एग्जैक्टली जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन होते हैं वो वेस्ट वाटर क्या कहलाता है आपका? सीवेज। ये क्या कहलाता है आपका? कॉल्ड एज सीवेज। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे टाइप ऑफ वेस्ट की, ठीक है, कि ये तो वेस्ट वाटर है तो इसमें काफी सारे टाइप ऑफ वेस्ट होंगे। ठीक है, काफी सारे टाइप ऑफ वेस्ट होंगे। ठीक है, तो दो तरीके के आपके वेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। एक अनडिजोल्व होगा। ठीक है, क्या होगा ये? अनडिजोल्व होगा। और दूसरा क्या होगा आपका? डिजोल्व होगा। ठीक है, एक अनडिजोल्व होगा, दूसरा क्या होगा? डिजोल्व होगा। ठीक है। अब जो अनडिजोल्व होगा कुछ लार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हो सकते हैं, लार्ज साइज वाले पार्टिकल्स भी पाए जा सकते हैं अनडिजोल्व में, और स्मॉल वाले भी। ठीक है, जो डिजोल्व वाला होगा इसमें क्या होगा आपका? ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। डिजोल्व वाला क्या होगा आपका? ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। लाइक आपका क्या? फूड आइटम्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है आपका? ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है क्या? क्या होता है आपका? इस तरह से एक ड्रेनेज सिस्टम होता है जहाँ पे क्या होगा आपका? ऐसे घर बने होंगे। ठीक है, तो ये घरों से आपका जो भी हाउस होल्ड वाटर होगा वो क्या होता है? बाहर आएगा। आएगा इस तरह से, इस पाइप से, और सारा जा करके एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, ड्रेन हो जाएगा यहाँ पे सारा पानी। ड्रेन हो जाएगा पानी। अब देखो ये पानी क्या होता है, आगे जा करके कहाँ जाएगा आपके? ये पानी आगे जा करके कहाँ जाएगा सारा? रिवर में। ये पानी आगे जाके कहाँ चला जाएगा? रिवर में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, काफी सारा जो भी आपका हाउस होल्ड वाटर है इसमें ऑर्गेनिक और अनडिजोल्व डिजोल्व सारे मटेरियल मिले हुए हैं। ठीक है, अगर ये सीधा रिवर में जाता है तो रिवर क्या हो जाएगी आपकी? पॉल्यूटेड हो जाएगी। फॉर दैट रीजन ओनली यहाँ पे क्या किया जाता है? एसटीपी लगा दिया जाता है। ठीक है, रिवर में जाने के पहले क्या है? एसटीपी आपका सीवेज ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि ये जो डिजोल्व और अनडिजोल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है इनको पहले ट्रीट कर लिया जाए, और अब जो पानी जाए वो लेस पॉल्यूटेड हो। आ रही है बात समझ में? तो इससे क्या होगा? फायदा क्या है इससे आपका? वाटर पोल्यूशन का लेवल क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, और फिर एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लियर? तो पहले हम आते हैं हमारे प्राइमरी ट्रीटमेंट। मैम बैक स्लाइड दिखाना। डन मैम। चलो ठीक है, पहले हम आते हैं, हमारे दो तरीके के एसटीपी दिए जाएंगे। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और फिर दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दो तरीके के स्टेप पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे आपके? दो तरीके के स्टेप पाए जाएंगे। पहला स्टेप होता है आपका सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। पहला क्या होता है आपका? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, और दूसरा स्टेप होता है सेडिमेंटेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है आपका? सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये आपके प्राइमरी के दो स्टेप हो गए। ठीक, अब देखो करेंगे क्या इसमें? ये जो सिक्वेंशियल आपका फिल्ट्रेशन होता है इसमें क्या करते हैं? जो लार्ज साइज के अनडिजोल्व पार्टिकल्स या वेस्ट होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, क्या किया जा रहा है यहाँ पे? रिमूव किया जा रहा है। किसको?
लार्ज साइज वाले अनडिजॉल्व वेस्ट को। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हट गया आपका, लार्ज साइज के जितने भी अनडिजॉल्व वेस्ट थे वो हट गए। ठीक है, अब स्मॉल साइज वाला बचा और ऑर्गेनिक बचा। अब इनको कहाँ ले जाया जाएगा, सेडिमेंटेशन में। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, तुम मान लो कहीं पे सॉइल में मिला हुआ पानी लेकर आए। अब क्या होगा, अगर उसको थोड़ी देर के लिए स्टेबल रख दो तो क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा और मिट्टी जितनी होगी वो क्या हो जाएगी, सॉइल जो है वो नीचे बैठ जाएगी। ऐसा ही होता है यस ऐसा। मैम। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, सेडिमेंटेशन। कि जो चीजें हैं वो नीचे क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, जो बाकी सारी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। तो देखो इसमें किया क्या जाता है, ऐसे टैंक बनाए जाते हैं आपके एक। ठीक है, ऐसे टैंक बनाए जाएंगे। ठीक है, इस तरह से टैंक बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ऐसा यहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ होगा। ठीक है, और एक सिस्टम आपका कैसा होगा, इस तरह से लगा हुआ होगा, फिल्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, और एक यहाँ पे आपका सिस्टम होगा और यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता होगा। ठीक है, अब यहाँ से करते क्या है हम, जो हमारा सीवेज है यहाँ से क्या किया जाएगा, अंदर डाला जाएगा। ठीक है, डाल दिया गया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये फिल्ट्रेशन लगाया ना, जो आपके लार्ज पार्टिकल्स हैं या जो लार्ज साइज के अनडिजॉल्व वेस्ट है वो क्या हो जाएंगे, पानी इधर आगे निकल जाएगा और ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो भी आपके लार्ज आइटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, नेक्स्ट लेवल में फिर से एक बार यहाँ से फिल्ट्रेशन होगा होगा ठीक है, अब जो यहाँ से बचा हुआ पार्ट है आपका, ठीक है, इस तरीके से फिर से एक आपकी वॉल होगी। ठीक है, यहाँ से फिर अंदर आया पानी। ठीक है, जो आपका यहाँ पे अब इस वाले टैंक में क्या होगा, सेडिमेंटेशन। ये वाले टैंक में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा आपका, सेडिमेंटेशन। तो दो टैंक इस तरह से जुड़े हुए थे आपके। एक में क्या हुआ, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुआ। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन मतलब एक बार जितना भी लार्ज वाला पार्ट था वो, फिर उसके बाद जो छोटे वाले थे वो भी यहाँ पे सारे रुक गए। अब क्या बचा आपका, यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो गया। ठीक है, और ये जो वाटर यहाँ से अब आगे जाएगा, विच इज नोन एज प्राइमरी एफिलेंट। ये क्या कहलाएगा आपका, ये टर्म याद रखना, प्राइमरी एफिलेंट कहलाएगा। ठीक है, ये पानी क्या कहलाया आपका, ये जो वेस्ट वाटर है यहाँ तक सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के बाद निकला, ये क्या है आपका, प्राइमरी एफ्लुएंट है। ये अब कहाँ जाएगा आपका, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। ये पानी कहाँ जाएगा अब आपका, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो ये हो गया आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। समझ में आया, ये हो गया आपका क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट। इज इट क्लियर। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, एक तो सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हुआ, लार्ज साइज के जो अनडिजॉल्व वेस्ट थे वो अलग हुए, और फिर क्या करवा दिया, सेडिमेंटेशन करा दिया। जो बचा हुआ वेस्ट वाटर था विच इज नोन एज प्राइमरी एफिलेंट, और वो कहाँ चला जाएगा आपका, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा। ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लियर है। चलो, अभी क्या होगा यहाँ पे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या, यस मैम। क्या। मैम माइक्रोब्स का यूज होगा। हाँ, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोल दिया, मतलब यहीं पे क्या कर रहे हैं हम, माइक्रोब्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसको और क्या नाम दे दिया, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। दैट मीन्स व्हाट, माइक्रोब्स का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टैंक बनेगा फिर से अगेन आपका।
ठीक है। यहाँ पे आपके 2 टैंक लगे हुए होंगे जहाँ पे हम क्या देंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या देंगे हम, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या होगा बेटा, यहाँ इस तरीके से क्या होता है, पूरा ऐसा सिस्टम बना हुआ रहता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे काफी सारे टैंक बने होते हैं। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ से क्या एंटर करेगा इस प्लांट में, सीवेज वाटर। प्राइमरी एफ्लुएंट। स्टार्टिंग से देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, सीवेज वाटर आ रहा है। सीवेज वाटर आएगा, फिल्ट्रेशन होगा पहला स्टेप। ठीक है, और दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, सेडिमेंटेशन। ठीक है, सीवेज हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, क्या बनता है इसके बाद, जो प्रोडक्ट बन रहा था, विच इज नोन एज प्राइमरी एफिलेंट। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये वाला पार्ट प्राइमरी एफिलेंट। ठीक है, बना। ये कहाँ चला गया आपका, दूसरे टैंक में। ठीक है, ये तो आपका पहला प्राइमरी वाला प्रोसेस हुआ है। ठीक है, अब सेकेंडरी में ये आपका कौन सा टैंक है हमारा, टैंक 1। ये टैंक कौन सा है बेटा आपका, टैंक 1। नाम क्या है इसका, एरेशन टैंक। नाम क्या है इसका, इस टैंक का, एरेशन टैंक। ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ, क्या बोलते हैं इसको, एरेशन टैंक। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि एयर वाला कुछ ना कुछ काम होगा यहाँ पे। ठीक है, एरेशन टैंक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन दी जा रही है। तो जब आपका प्राइमरी एफ्लुएंट यहाँ पे आएगा तो क्या होता है यहाँ पे, एरोबिक डाइजेशन की होता क्या है, यहाँ पे क्या करवाएंगे हम, एरोबिक डाइजेशन। इस टैंक में क्या प्रोसेस होगी आपकी, एरोबिक डाइजेशन की। दैट मीन्स ऑक्सीजन है या नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ये जो वेस्ट मटेरियल है इसका क्या किया जा रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट का डाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है आपका, उसका एरोबिक डाइजेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, काफी सारे माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट साइट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बहुत सारे माइक्रोब जो है वो क्या करेंगे, इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ग्रुप बना लेंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एयर दी जा रही है और पूरी एयर सर्कुलेट हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लॉक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, फ्लॉक्स बना लेते हैं। फ्लॉक्स दैट मीन्स क्या आपका, काफी सारे ये जो माइक्रोब्स हैं इस तरह से कॉलोनी वाइज इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाता है आपका, फ्लॉक कहलाता है। ठीक है, इन्होंने फ्लॉक्स बना लिए। ठीक है, अब ये फ्लॉक्स क्या हो रहा है, जितनी बार एयर जा रही है और मोटर लगी हुई है, घूम रहे हैं, मिक्स होते जाएंगे, और ये क्या करेंगे, आपका ऑर्गेनिक वेस्ट का डाइजेशन करते रहेंगे। क्लियर है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो है आपका, यहाँ से ओपनिंग होगी, और इस ओपनिंग से ये इस पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा आपका, टैंक 2 में। ये कौन सा है आपका, टैंक 2। ठीक है, ये टैंक 1 था आपका, और ये कहाँ आ गया, अब आपका जो भी फ्लॉकिंग होने के बाद जो भी था, ये आपका डाइजेशन होने के बाद कहाँ आ गया, टैंक 2 में। यहाँ पे क्या होता है, इसको बोला जाता है सेटलिंग टैंक। इसका नाम क्या है, सेटलिंग टैंक। नाम से पता चल रहा है कि क्या करवाएगा, ये सेटल डाउन करवाएगा किसी चीज को। ठीक है, तो ये जो आपके फ्लॉक्स होते हैं ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं, ये फ्लॉक्स यहाँ आएंगे और क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ये फ्लॉक्स यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, इस तरह से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर है। ठीक है, क्या है ये आपके फ्लॉक्स।
ठीक है, ये फ्लॉक्स क्या हो रहा है यहाँ पे, सेटल हो गए। तो इनका नाम क्या दे दिया, जब ये फ्लॉक्स सेटल हो गए यहाँ आके, तो इनको बोला एक्टिवेटेड स्लज। नाम क्या दे दिया इसका, एक्टिवेटेड स्लज बोला इनको। ठीक है, इनका नाम दे दिया एक्टिवेटेड स्लज। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये जो वाटर था यहाँ से फिर से एक ओपनिंग पाई जाएगी, यहाँ से फिर से एक ओपनिंग पाई जाएगी, और यहाँ से ये जो वाटर निकल रहा है आपका, विच इज नोन एज सेकेंडरी एफ्लुएंट। क्या कहला रहा है बेटा ये, सेकेंडरी एफ्लुएंट। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ हुआ क्या था, आपका फ्लॉक्स अलग हो गए, ठीक है, और वाटर अलग चला गया। ये वाटर जाएगा आपका कहाँ, रिवर में। ये वाटर कहाँ जाएगा अब आपका, रिवर में। तो सेकेंडरी एफ्लुएंट कहाँ जाता है आपका, रिवर में जाता है। अब अगर हमें इसको क्या कर रहा हूँ, और ज्यादा प्योर फॉर्म में लाना हो, तो फिर इसका और ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि यूवी रेज दे दी गई या क्लोरिनेशन दे दिया गया, तो पानी और ज्यादा क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट चलता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो फ्लॉक्स आपके क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए, और जो बाकी वाटर था वो क्या कहलाया आपका, सेकेंडरी एफ्लुएंट, और कहाँ चला गया आपके, रिवर में। ठीक है, और किस टैंक में ये प्रोसेस हुई, तो इन सेटलिंग टैंक। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होता है आपका, कुछ पार्ट, ये जो फ्लॉक्स होते हैं ना, ये फ्लॉक्स क्या होते हैं, कुछ इनका जो पार्ट होता है वो वापस से इस टैंक में भी डाला जाता है, वापस से इन फ्लॉक्स को इस टैंक में भी डाला जाता है। क्यों, फॉर द इनोकुलेशन। किस लिए डाला जाएगा, इनोकुलेशन। इनोकुलेशन कहाँ क्या था, पढ़ाया है उस दिन, इनोकुलेशन वर्ड सुना है आपने, क्या होता है इनोकुलेशन, मैम स्मॉल अमाउंट का है ना। इनोकुलम यहीं से स्मॉल अमाउंट डाला गया था आपके T1, जो आपका टैंक 1 था, आपका एरेशन टैंक था, उसमें डाला गया था, ताकि क्या हो जाए, माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो हो जाए। जैसे कर्ड के लिए हम क्या करते थे, थोड़ा सा कर्ड मिल्क में मिलाते हैं, तो क्या होता है, लैक्टिक बैसिलस जो होता है आपका, लैक्टोबैसिलस का ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फ्लॉक्स का कुछ अमाउंट यहाँ डाला, और बाकी ये जो फ्लॉक्स बचा आपका, एक्टिवेटेड स्लज बचा, वो कहाँ आ गया आपके, इस वाले टैंक में। वो कहाँ आ गया बेटा आपके, इस वाले टैंक में। क्लियर है, वो वाला कहाँ आ गया आपके, T3 टैंक में। कौन सा टैंक है आपका, T3 टैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसको क्या किया जाएगा, पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगे। तो इसका नाम क्या है टैंक सी का आपका, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। नाम क्या है इसका, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, नो मैम, बताओ। नो मैम, तो क्या होगा यहाँ पे, एनारोबिक डाइजेशन होगा, बताओ, एनारोबिक डाइजेशन होगा। यस मैम, आया समझ में ये, ठीक है, यस मैम, क्लियर, यस मैम, क्लियर है सबको। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, यस मैम, डन एवरीवन। कोई अगर कर रहा हो तो मैं रुक जाऊं, डन मैम। ठीक है। अभी तुम लोग बताना, आपको समझ में आ गया प्रोसेस सबको, अब सब लोग बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं हम, सीवेज, सबसे पहले क्या लेंगे, सीवेज लेंगे। ठीक है, अब इस सीवेज के बाद क्या करेंगे, इसका फिल्ट्रेशन, प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे। चलो कर लिया प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें की थी, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन किया, और दूसरा क्या किया आपने, सेडिमेंटेशन किया। चलो दो चीजें हो गई। अभी क्या करेंगे, अब ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था उसमें क्या क्या चीजें थी हमारे पास, एक प्रोडक्ट था जो क्या था, जो अलग हो गया, उसका नाम क्या दे दिया, प्राइमरी स्लज। स्लज स्लज दो चीजें बनी ना, एक तो अलग वाला पार्ट बना और एक आगे भेजा गया। जो अलग वाला पार्ट था वो क्या कहलाया आपका, प्राइमरी स्लज। और जो आपका वाटर वाला पार्ट था जो आगे गया, वो क्या कहलाएगा आपका, प्राइमरी एफ्लुएंट। एफ्लुएंट। ठीक है, अब ये प्राइमरी एफ्लुएंट पे हैं क्या आपके, क्या चीजें हैं इसमें, डिजॉल्व वेस्ट है,
प्राइमरी एफ्लुएंट क्या है? Yes, ma'am. डिजोल्व वेस्ट। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब ये फर्दर क्या करेगा बताओ? Secondary treatment in the कहाँ जाएगा aeration tank. आपके? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कहाँ जाएगा ये आपका? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में क्या होगा? सबसे पहले कहाँ जाएगा? Aeration tank. Aeration tank. एरेशन टैंक में। कहाँ चला गया? एरेशन टैंक में चला गया। Aeration अब क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? Aerobic digestion. एरोबिक डाइजेशन होगा। यस, ठीक है। और किस लिए हो रहा है आपका? डिजोल्व वेस्ट को किसको कर रहा है? यहीं से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, किसको कर रहा है ये? डिजोल्व वेस्ट को कर रहा है। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे? कुछ चीज बनेगी क्या? कुछ चीज बनेगी क्या यहाँ पे? Yes, ma'am. Flocks. फ्लॉक बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? फ्लॉक Flocks. बनेगा। ठीक है, चलो इतना हो गया। फिर नेक्स्ट कहाँ पहुंचेंगे हम? Settling. सेटलिंग टैंक। अगला कहाँ पहुंच गए हम? सेटलिंग टैंक। ठीक है, पहुंच गए हम सेटलिंग टैंक में। अब सेटलिंग टैंक में क्या होगा आपका? Flocks settle हो जाएंगे. ठीक है, सेटलिंग टैंक में क्या होगा आपका? फ्लॉक जो है वो सेटल हो जाएंगे। तो क्या कहलाएगा जो फ्लॉक सेटल होंगे वो? Activated sludge. एक्टिवेटेड स्लज। क्या बना लेगा यहाँ पे? एक्टिवेटेड स्लज बना लिया इसने। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज बना लिया। ठीक, अब ये जो आपका एक्टिवेटेड स्लज है वो कहाँ जाएगा? मैम दोबारा से एरेशन टैंक में इनोक्यूलम ठीक से. है, देखो कौन जाएगा बेटा? यहाँ का फ्लॉक जाता है। यहाँ जो सेटलिंग टैंक है ना, यहाँ से एक तो एक्टिवेटेड स्लज बना, ये एक्टिवेटेड स्लज अलग जाएगा। लेकिन यहाँ सेटलिंग टैंक से एक चीज और बनती है, वो क्या होता है आपका? इनोकुलम। सेटलिंग टैंक से ही भेजेंगे सीधे। ठीक है, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ये कहाँ जाएगा आपका? मैम T3 टैंक में सेट टैंक एनारोबिकली में। डाइजेस्ट होने. ठीक है, क्या? एनारोबिक स्लज स्लज डाइजेस्टर। मैम यहाँ इनोकुलम हम एज अ फ्लॉक्स दे रहे हैं. हाँ, तो क्यों दे रहे हैं? वापस से कहाँ भेज रहे हैं इस इनोकुलम को? एरिएशन एरेशन टैंक. टैंक। ठीक है, कुछ सैंपल देंगे ना, तभी तो जो वाला सैंपल देंगे वही वाले माइक्रोब जाके वहां पे क्या हो जाएंगे? बनना शुरू हो जाएंगे। यही होगा प्रोसेस। ठीक है, यस. Yes, ma'am. फिर वो आगे बना लेगा अपना, कॉलोनी डेवलप हो जाएगी। और फिर से वो क्या करते हैं? और फिर से वो जो फ्लॉक यहाँ पे बनेगा उसको फिर से एक्टिवेटेड स्लज के फॉर्म में ले आएंगे। अब देखो यहाँ पे होगा क्या आपका? ये जो एनारोबिक स्लज डाइजेशन हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब इसका डाइजेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? क्या प्रोड्यूस होगा? काफी सारी गैस बनेगी। ठीक है, और बनता है मैन्योर। क्या बनेगा आपका? मैन्योर बनेगा। और उसके साथ काफी सारी गैसेस बनती हैं। कौन कौन सी गैस बनेगी? CO2 बनेगी, H2S बनेगा, और कौन सा बनेगा आपका? मीथेन, CH4। ठीक है, ये सारी गैसेस यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, यस मैम. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। अब ये जो आपका सेटलिंग टैंक से वाटर निकल के गया, एक्टिवेटेड स्लज तो अलग हो गया। ठीक है, दो पार्ट बने ना, एक्टिवेटेड स्लज अलग, और ये वाला क्या हुआ आपका पार्ट जो है वो कहाँ चला गया? आपके सेकेंडरी। रिवर्स. ठीक है, क्या कहलाया ये बेटा आपका? सेकेंडरी एफ्लुएंट. ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है ये कहाँ पहुंच जाएगा आपके? रिवर्स में. रिवर में जाएगा। और दूसरा क्या कर सकते हैं इसको हम? या तो हम इसको फर्दर और ट्रीटमेंट करा ले, टर्सरी ट्रीटमेंट करा ले। टर्सरी ट्रीटमेंट मतलब यूवी रेज दे दिया, क्लोरिनेशन कर दिया, तो वाटर क्या हो जाएगा? और ज्यादा प्यूरिफाई फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी एफ्लुएंट के दो तरीके हैं, रिवर में भेज दें या फिर क्या कर दें? ट्रीट कर दें उसको अनदर वे से। ठीक है, अभी देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है आपका कि ये यहाँ पे देखो कौन कौन सी गैसेस बन रही है? CO2 बन रही है, H2S बन रही है, CH4 बन रही है। ठीक है, मीथेन। मीथेन का प्रोडक्शन आपका कहीं और भी होता है क्या? यस मैम. बायोगैस प्लांट में होता है।
है ना। Yes, ma'am. बायोगैस प्लांट में होता है। तो बायोगैस प्लांट में जब आपका मीथेन बनती है तो मीथेन बनती है, CO2 बनता है, ठीक है, अमाउंट। लेकिन वहां पे H2S नहीं बनता, क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। ये मेन डिफरेंस है आपका, ठीक है। जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मीथेन बन रही है और जो आपके बायोगैस में मीथेन बन रही है, यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, बस इतना कि वहां पे क्या हो रहा है आपका, H2 बनेगी साथ में, यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, Hydrogen sulfide H2S. ठीक है, H2S बन रही है। क्लियर है। अब देखो इससे जो जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, जब हमने एरेशन टैंक में डाला था, ठीक है, एरेशन टैंक में जब हमने वाटर को डाला तो क्या करा रहे थे, यहाँ पे एयर के सर्कुलेशन दे रहे थे ताकि वाटर मिक्स होता जाए बार बार फ्लॉक्स के साथ, यही कर रहे थे, ठीक है। ऑक्सीजन दे रहे थे और एरोबिक डाइजेशन करवा रहे थे। ये बताओ कि कैसे पता चलेगा कि अब बस हो गया, अब नहीं देना है ट्रीटमेंट, हो गया है, डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। तो वो भी तो पता लगाने की जरूरत है ना, वरना तो हम ट्रीटमेंट देते रहेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि नाउ दिस डाइजेशन हैज डन, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे एक अदर कंसेप्ट पढ़ते हैं हम, कौन सा, कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, एक अदर कंसेप्ट पढ़ते हैं विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ बीओडी, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ बीओडी क्या है आपका, इसको बीओडी का मतलब होता है फुल फॉर्म, बीओडी स्टैंड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसका नाम क्या है पूरा आपका, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है, क्या नाम है इसका, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या, जब भी आपका ऑर्गेनिक डिजोल्व वेस्ट जो होगा, ठीक है, जो भी आपका ऑर्गेनिक डिजोल्व वेस्ट होगा, इसको डाइजेस्ट करने के लिए बेटा किसकी जरूरत होती है, जब भी डाइजेशन होगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी ही होगी, ठीक है। जो आपका ऑर्गेनिक डिजोल्व वेस्ट होगा, इसको डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, जो भी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है आपके ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए, इन अगर एक ऑन एवरेज मान लें कि मान लो 1 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है, कितना ऑक्सीजन चाहिए हमको, तो दैट रेशियो या दैट परसेंटेज इज नोन एज बीओडी, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है। Yes, ma'am. तो एक पहली चीज तो क्या हो गई आपकी, कि जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, कौन सा वाला, डिजोल्व वाला, हमेशा कैसा डाइजेशन करेगा, यहाँ से अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि आपका ऑर्गेनिक डिजोल्व वेस्ट जो है उसमें किस टाइप का डाइजेशन होता है, Aerobic. ठीक है, क्योंकि क्या कंज्यूम कर रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा डाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, एरोबिक डाइजेशन हो रहा है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आए तो बन जाना चाहिए। अब ये बीओडी है क्या, तो लिख लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड required to oxidize organic waste completely in 1 liter वाटर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक ऑन एन एवरेज हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये आपका ऑन एन एवरेज हो गया कि 1 लीटर वाटर में जो भी आपका अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक वेस्ट को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए, वो क्या कहलाता है आपका, बीओडी कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताओ कि ये जो आपका बीओडी होगा वो किस लेवल पे ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, जितना ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, BOD. बीओडी होगा।
जितना ज्यादा वेस्ट उतना ज्यादा बीओडी। तो इसको पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी ले सकते हैं, यस मैम। पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी ले सकते हैं। अगर रिवर में मान लो बीओडी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो रिवर कैसी है, पॉल्यूटेड है कि अनपॉल्यूटेड है, बताओ। पॉल्यूटेड। ठीक है, रिवर कैसी है आपकी, पॉल्यूटेड रिवर है भाई। जब वेस्ट ज्यादा होगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका ये जो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, क्या कर रहा है, वेस्ट ज्यादा है, वहां पे डाइजेशन करवा रहा है। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है आपका कि बीओडी ज्यादा तो वेस्ट ज्यादा। अब इसी चीज को लेकर के हम वहां पे जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पे ये पता लगाते हैं दैट हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हुआ या नहीं, वरना तो हम डाइजेस्ट करते ही रहेंगे, आगे भेजेंगे कैसे उसको। आ रही है बात समझ में, डाइजेशन करते ही रहेंगे, उसको आगे भेजेंगे कैसे। ठीक, तो यहाँ पे इसके थ्रू क्या पता चलता है कि हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। तो मान लो क्या करा हमने, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे डे 1 का सैंपल लिया। ठीक है, जब हमने डाला तो डे 1 में डाइजेशन होना शुरू हो गया, डे 1 का सैंपल कर लिया। ठीक है, इस सैंपल में देखा कि बीओडी का अमाउंट कितना है, क्या चेक किया, बीओडी का अमाउंट कितना है, सपोज 40 था। ठीक है, फिर क्या किया, डे 2 में देखा, फिर से लिया सैंपल इसका और चेक किया कि बीओडी का अमाउंट अभी कितना है, चलो हो सकता है 30 हो गया हो। ठीक है, हो सकता है 30 हो गया हो। फिर मान लो ऐसे ही डेली चेक करते 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 डे 7 पहुंच गए। ठीक है, कहाँ पहुंच गए, डे 7 पहुंच गए, और तब देखा कि बीओडी का अमाउंट कितना है, सपोज इट इज 2। कितना हो गया बीओडी का अमाउंट, 2 हो गया। फिर हमने चेक किया डे 9 पे। ठीक है, मतलब डे 8 पे चेक किया, डे 9 पे चेक किया, तो स्टिल इसका अमाउंट कितना आ रहा है, स्टिल इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, अब आपका बीओडी चेंज हो रहा है क्या, लगातार चेक करने के बाद बीओडी चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। पहले जब कर रहे थे तो बीओडी क्या हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था, कम होता जा रहा था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आपका बीओडी चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स जो डाइजेशन होना था वो हो चुका है, डाइजेशन जो है आपका नियरली कंप्लीट हो चुका है क्योंकि आपका जो बीओडी उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो किस तरीके से इंडिकेशन मिलेगा कि हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, जब हमारा बीओडी में चेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, नो चेंज इन बीओडी। ठीक है, आपका बीओडी चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या, आपका जो एरोबिक डाइजेशन था इट इज कंप्लीट। वेरी कंप्लीट। क्लियर है ये, यस मैम। नियरली कंप्लीट, क्लियर ये। ठीक है, यहाँ से देखो क्वेश्चन आते हैं। अब एक बात बताओ, चलो पूछ लेती हूँ, क्वेश्चन पूछूं, यस। क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, लोवेस्ट लेवल ऑफ बीओडी, अगर मैं सीरियस ट्रीटमेंट की बात करूं, ठीक है, इन एसटीपी आपका लोएस्ट लेवल ऑफ बीओडी कहाँ होगा, बताओ। मैम सेकेंडरी एफ्लुएंट में। कहाँ होगा आपका, मैम बताओ सेकेंडरी सब लोग एफ्लुएंट। चैट बॉक्स में बताओ, जितने लोग हो सारे चैट बॉक्स में बताओ। आई ओपन द चैट बॉक्स, देख रही हूँ। और जब आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हो या ओनली भी रिप्लाई करो, दैट प्रेजेंट, दैट यू आर प्रेजेंट ओवर हियर, है ना, आपकी प्रेजेंट बताता है ये। एक ही बच्ची पढ़ रही है, अच्छा 2 पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी भेजो, तुम्हारा प्रेजेंट बता रहा है ये कि तुम हो क्लास में। पलविंदर एक्टिवेटेड स्लज में, और बाकी लोग देखो, जो भी लग रहा है आंसर देने में घबराया मत करो, आंसर दो, अच्छा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर बाई चांस तुमने गलत आंसर दिया ना, तो जब यहाँ पे करेक्शन होगा तो इन दैट केस आपका नेक्स्ट टाइम पे वो आंसर रॉन्ग होने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर करने में घबराने की जरूरत नहीं, चाहे वो कोई सब्जेक्ट पढ़ो, आंसर जरूर किया करो, क्या ही नुकसान हो जाएगा।
कोई नुकसान नहीं है, फायदा है उल्टा। अनीश सेकेंडरी ट्रीटमेंट बेटा, देखो आंसर से पता चलता है ना कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ। कोमल, स्लश डाइजेस्टर में देखो एक बात सुनो, पानी आपका साफ सुथरा होके गया होगा, इस हाल तक पहुंच गया होगा, तभी रिवर में डाला हमने, तभी रिवर में डाला। ठीक है, पानी जब आपका साफ सुथरा हो गया होगा तभी रिवर में डाला होगा। ठीक है, यहाँ पे सीवेज वाला पानी था, प्राइमरी एफ्लुएंट में आए। ठीक है, तो यहाँ पे भी डाइजेशन हो रहा था, तो क्या था आपका, फ्लॉक्स वगैरह थे, लेकिन बीओडी का अमाउंट कम हुआ होगा। यहाँ पे गए, ये फ्लॉक भी रिमूव हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, बीओडी का अमाउंट यहाँ पे सेकेंडरी एफ्लुएंट में सबसे कम नहीं होगा, सबसे कम होगा तभी तो रिवर में डाल रहे हैं हम इसको, तभी तो रिवर में डाल रहे हैं। तो सबसे कम अमाउंट किस में होना चाहिए, सेकेंडरी एफ्लुएंट में। किस में होना चाहिए, सेकेंडरी एफ्लुएंट में। कुछ लोगों ने सेकेंडरी ट्रीटमेंट लिख दिया था, नहीं, सेकेंडरी एफ्लुएंट में सबसे कम होगा। और जिन लोगों ने टी3 बोला, टी3 बोला कि भाई सबसे लास्ट में पहुंचा है तो यहाँ सबसे कम होगा। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ तो केवल स्लज आया है ना, ये फ्लॉक्स केवल आए हैं आपके, क्या आए हैं, केवल फ्लॉक्स आए हैं यहाँ पे, पानी तो इधर निकल गया ना आपका, वाटर तो यहाँ पे गया ना रिवर में, तो आपका सेकेंडरी एफ्लुएंट में सबसे कम वीडियो होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है क्यों होगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चलो एक और कर लो, यहाँ मैं लिख रही हूँ कुछ टर्म्स, इनको ना वीडियो के ऑर्डर में लगाओ, हाई टू लो। लगाओ चलो, हाई टू लो लगाना है। कैसे लगाना है, हाई टू लो, दैट मीन्स इन आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर है, चैट बॉक्स में सब भेजेंगे एक साथ, पूरा ऑर्डर लिख के सब भेजेंगे, सब एक साथ। क्वेश्चंस आते हैं, अपनी अपनी प्रेजेंट शो कीजिए आप लोग। योर रिप्लाई मीन्स योर प्रेजेंट, एंड शो योर प्रेजेंट ओवर हियर। वेरी गुड तन्वी, सबसे पहले रिप्लाई आया है, बाकी लोग भेजो जल्दी से। और आंसर आप सबको करना कंपलसरी है। महक, हाँ हाँ बेटा, मैंने बोला है आपको कि आपको वीडियो का क्या करना है, हाईएस्ट टू लोएस्ट पे ले जाना है, दैट मीन्स कैसा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कोमल, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तन्वी ने एक मिस किया है क्या कुछ, मैम सीवेज भी था साथ में। मैम तो सी सबसे पहले आएगा। एक बात बताओ बेटा, मैं बोल रही हूँ वीडियो का अमाउंट जो है वो हाई टू लो ले जाना है, वीडियो का अमाउंट हाई टू लो ले जाना है। तो आस्था, अभी मैंने बताया कि सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ वीडियो कहाँ पर, आपका बीओडी कहाँ पाया जाएगा, सेकेंडरी एफ्लुएंट में।
तो आस्था जब सब Yes, ma'am. है ना, सही करो अपना ऑर्डर, सही करो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से, पढ़ने बस से नहीं होगा गुड तन्वी, ठीक है, पढ़ने से नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। सॉल्व करने से पता चलता है कि महक, सेकेंडरी एफ्लुएंट में बीओडी का अमाउंट, महक आंसर करो ओरली, सेकेंडरी एफ्लुएंट में बीओडी का अमाउंट कम होगा या ज्यादा? मैम सबसे कम। सबसे कम, है ना। और मैंने क्या कहा है कि बीओडी का जो अमाउंट है वो हाई टू लो ले जाना है, तो ऑर्डर उल्टा पुल्टा नहीं कर दिया। यस मैम। तो ये देखो ऑप्शन तो दो ऐसे ही मिलेंगे तुमको, अगर क्वेश्चन ये आ जाता तो दो ऑप्शन होते, तो फिर तो गलत वाला टिक करके आ जाती, है ना। कुछ गलत नहीं है, अगर मैं इसको उल्टा पढ़ दूं तो सही है, या मैं अगर क्वेश्चन ये कर देती कि आप क्या करो इंक्रीजिंग में करो तो भी सही है तुम्हारा सीक्वेंस। तो ध्यान रख के करना है ये क्वेश्चन को कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन 4 होंगे और फिर उस टाइम क्या होता है, आपको थोड़ा सा एंजाइटी भी रहती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। करो उसको सही। क्लियर है सबको? सबसे पहले क्या होगा, हाई लेवल देखना बीओडी का। हाई लेवल क्या होगा, जितना गंदा पानी उतना ज्यादा बीओडी हाई। तो सबसे हाई किसमें होगा, आपके सीवेज में। किससे होगा? सीवेज। सीवेज से कहाँ जाता है आपका? प्राइमरी एफ्लुएंट। Primary effluent. तो फिर क्या हो जाएगा आपका दूसरा, ये तीसरा क्या होगा आपका, एरेशन Aeration टैंक। tank. और ये वाला तो साफ सुथरा पानी हो गया ना। Yes. नंबर आपका बीओडी सबसे कम किसमें पाया जाएगा, सेकेंडरी एफ्लुएंट में, तभी तो आगे भेज दिया गया, ठीक है। क्लियर? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अब एक बात और मैं बोल रही हूँ, इसको बहुत पॉजिटिवली लेकर सुनना बेटा। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। ये आपका जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट होता है ना, ये आपको पढ़ाई में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आपका कंसर्न अभी आया कि आपको बॉटनी पढ़ना है, मैं इसको कम्युनिकेट करती ही नहीं, आपके कंसर्न को अनसुना करके जो मर्जी होती वो पढ़ाती। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन है? फिर है कम्युनिकेशन, मानोगे इसको? नहीं मानोगे। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि चीजें जो हो क्या हो जाए, हम लोगों के बीच काफी क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दैट मीन्स इफ यू हैव 30 पीपल्स ओवर देयर, तो आपका क्या होना चाहिए, 30 के 30 रिप्लाईज यहाँ पे आने चाहिए, होना चाहिए ऐसा, ठीक है। बिना ऐसे चुपचाप बैठ के पढ़ने से पढ़ाई नहीं होगी जब तक कि नहीं सॉल्व करोगे, है ना। ऐसे तो हमने पढ़ लिया, मैंने बता भी दिया, तो तुम्हें समझ में भी आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम तो क्या होता है जो चीजें होती है वो और ज्यादा क्लियर होती है। तो इसको बहुत पॉजिटिवली लो, रिप्लाई किया करो, ठीक है। सब लोग रिप्लाई किया करो और पार्टिसिपेट किया करो। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या जो भी क्वेरी है आपकी, आप मुझे बताओ, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ यू। लेकिन जब मैं पूछ रही हूँ तो आप भी बताओ, ठीक है। अब देखो इन सारी चीजों को करने के लिए, जो रिवर बार बार पॉल्यूटेड हो रही थी या ये सारी चीजें हो रही थी, इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके काफी सारे एक्शन प्लान चलाए, ठीक है। तो उनमें से एक क्या होता है आपका, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। ये आपका, ये जो भी कुछ मैं करवा रही हूँ इस चैप्टर में ना, इट इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। ये क्या है आपका गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान चलाया गया, ठीक है। ये जो आपकी रिवर थी वो दिन ब दिन क्या होती जा रही थी, पॉल्यूटेड। तो इसमें ये जो अनट्रीटेड वेस्ट डिस्पोज किया जा रहा था, इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने कुछ इनिशिएशन लिए और यहाँ पे क्या किए गए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। जरूरत क्या पड़ी, जरूरत क्या पड़ी, देखो पहले क्या होता था, अर्बनाइजेशन सुना है, अर्बनाइजेशन सुना है? यस मैम। यस ठीक है। मैम। अर्बनाइजेशन क्या है, चलो ये आपका ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, और शहर के बाहर जाके यहाँ पे मान लो रिवर थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका, घर बने हुए थे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे घर थे, यहाँ से सारे ड्रेनेज सिस्टम से क्या हो रहा था, आपका सीवेज जा रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ ऐड करवा दिया एसटीपी, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पानी जा रहा है वो कैसा होगा बेटा, रिवर में ट्रीटमेंट दे दिया, तो अभी पानी कैसा जा रहा है, साफ सुथरा जा रहा है, ठीक है।
ये जो आपके वेस्ट थे उनको हटा दिया, लेकिन अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो गया, पॉपुलेशन ग्रो हुई, जब पॉपुलेशन ग्रो हुई तो क्या होने लगा, अर्बनाइजेशन होने लगा, यहाँ भी घर बन गए, यहाँ भी घर बन गए। तो अब जो एसटीपी तो दिया, लेकिन जो ये वाले घर बने हुए थे नदी के आसपास वाली जगह पे, उन्होंने पानी को फिर से क्या कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट दिए गए, या फिर कि ये जो डिस्पोज हो रहा है सीवेज का, है ना, इनको सही तरीके से रेगुलेट करा जाए, तो यहाँ पे इस रिवर को साफ सुथरा रखने के लिए क्या चलाया गया, एक गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, और ये जो गंगा एक्शन प्लान है आपका, वो क्या है, कैसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इसको चलाया है। ठीक है, क्या हो रहा था यहाँ पे, ड्यू टू अनट्रीटेड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, अनट्रीट डिस्पोज जो था यहाँ पे अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, डायरेक्टली जाने लगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किए, कुछ इनिशिएटिव लिए, और क्या किया, और ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट देने शुरू किए। प्लान बनाया कि और ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, जो प्लांट है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ज्यादा लगाए जाएंगे। ठीक है, ये इसका क्या है आपका, इसलिए ही किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गंगा एक्शन प्लान लिया, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि और ज्यादा एसटीपी जो है वो स्टैब्लिश किए जाए। क्लियर है। अब आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट, ठीक है, बायोगैस प्लांट क्या होता है बेटा, बताओ। जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है, एनारोबिकली डाइजेस्ट किया जाता है। कैसे डाइजेस्ट किया जाएगा यहाँ पे, एनारोबिकली, दैट मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट, एब्सेंट। Absent. ठीक है। It is produced by anaerobic digestion of waste। ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन किया जा रहा है वेस्ट का, जहां पे मेजर कंपोनेंट क्या होगा इसका, मेजर कंपोनेंट क्या होगा इसका, क्या बनेगा यहाँ पे, मीथेन। ठीक है, मीथेन जनरेट करवाते हैं। ठीक है, मेन चीज हमको क्या चाहिए यहाँ पे, मीथेन। मीथेन है क्या, ग्रीन हाउस गैस है या नहीं, ये बता दो बस। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. क्या है. करता है ग्रीन हाउस गैस, हीट को होल्ड करता है, जो सन के रेडिएशन की हीट आती है इसको ये क्या करता है, ट्रैप करता है, तो इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, अगर मान लो जो हमने ऑर्गेनिक वेस्ट लिया है यहाँ पे, विच इज, अगर वो क्या हो आपका काउ डंग हो, ठीक है, अगर आपका जो हमने ऑर्गेनिक वेस्ट लिया है, ठीक है, वो क्या हो, मेजरली कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो क्या हो, ऑर्गेनिक वेस्ट हो क्या, काऊ डंग। काउ Cow डंग। dung. ठीक है, क्या बोलते हैं काउ डंग को, मैम गाय का गोबर। हाँ यस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बायोगैस। ये वाली जो बायोगैस बनेगी वो क्या कहलाती है आपकी, गोबर गैस। ठीक है, क्लियर है।
क्या होता है यहाँ पे? अब देखो एक चीज समझो, जैसे चीज के बारे में मैंने करवाया था ना, जो कि उसका टेक्सचर है, टेस्ट है, फ्लेवर है, वो डिपेंड किस पे करता था? किस पे डिपेंड करता था आपके? मैम रॉ मटेरियल्स पे। माइक्रोब्स पे, है ना? क्योंकि रॉ मटेरियल तो सेम था आपका, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा था? माइक्रोब से। यहाँ पे भी जो सोर्स ऑफ गैस है आपका, कि किस तरह से गैस बनेगी, इट इज डिपेंड्स ऑन द आपका, आपने ऑर्गेनिक मटेरियल क्या लिया है, प्लस आपने अपना माइक्रोब कौन सा लिया है। आ रही है बात समझ में? आपने ऑर्गेनिक मटेरियल क्या लिया है और आपने माइक्रोब कौन सा यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ऑर्गेनिक मटेरियल में हमने क्या लिया था? डो ले लिया था, ठीक है, आटा लिया था, और क्या किया था? वहां पे क्या डाल दिया था? ईस्ट डाल दिया था। तो कौन सी गैस रिलीज हुई थी? कौन सी गैस रिलीज? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। CO2। प्रोसेस कहलाई थी आपकी फर्मेंटेशन। यही हुआ था ना, CO2 रिलीज हुई थी और प्रोसेस कहलाई थी फर्मेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल क्या ले लें? सेल्यूलोज। यहाँ पे हम क्या ले लें? ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो हम क्या ले लें? सेल्यूलोज ले लें। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ गैस डिपेंड करेगी किस पे, कि कौन सी गैस बन रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या कर बताना चाह रही हूँ मैं? यस ठीक है, मैम। कौन सी गैस बन रही है किस पे डिपेंड करेगी? आपके रॉ मटेरियल पे। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल लिया कौन सा है? पहली चीज तो ये, काऊ डंग। ठीक है। तो यहाँ पे सेल्यूलोज रिच लेना है हमको। लेना क्या है यहाँ पे? सेल्यूलोज रिच, ठीक है। और माइक्रोब कौन सा इस पे जो एक्शन कर रहा है, वो माइक्रोब कौन सा है? तो ये जो माइक्रोब है क्या कहलाता है? मेथेनोजेन। क्या कहलाते हैं ये माइक्रोब? मेथेनोजेन। क्या है ये? कैसे माइक्रोब्स लिए हमने? मेथेनोजेन लिए, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे? हो क्या रहा है? किसका डाइजेशन होगा यहाँ पे? सेलुलोज। सेल्यूलोज का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है आपकी? एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन। ठीक, एनारोबिक डाइजेशन हुआ तो यहाँ पे गैस कौन कौन सी रिलीज होगी आपकी? एक तो CH4 होगी, मीथेन, ये मेजर है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। दूसरा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और तीसरी क्या होगी आपकी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और STP में कौन सी रिलीज हो रही थी? पूछ लिया हाइड्रोजन जाता है, सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ये, ठीक। अब देखो ये जो मेथेनोजेन है, ये क्या है आपके? मेथेनोबैक्टीरियम है। ये मेथेनोजेन है क्या आपके? व्हाट आर दे? दे आर मेथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। करते क्या है ये? जो रूमिनेंट होते हैं, क्या होते हैं आपके? रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या होते हैं? मैम कैटल्स। ठीक है, काऊ, बफेलो, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके? रूमिनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो रूमिनेंट में सेलुलोज का कंटेंट क्या होता है? ज्यादा। रूमिनेंट है क्या? सबको समझ में आ गया? काऊ, बफेलो, ये वाले जो कैटल होते हैं आपके, ठीक है, जो सेलुलोज का इंटेक करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके? रूमिनेंट। हैज हाई सेलुलोज कंटेंट होगा इनके पास यस मैम। यस मैम। फूड में, ठीक है। तो ये कैसा होता है? अब ये जो सेल्यूलोज होता है आपका, मोस्टली इसका लार्ज अमाउंट कैसा होता है? अनडाइजेस्टेड होता है। सेल्यूलोज का लार्ज अमाउंट कैसा होता है आपका? अनडाइजेस्टेड। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? चलो बताओ। होता है, चलो अनडाइजेस्टेड होता है, तो हमको क्या लेना देना इस अनडाइजेस्टेड से? जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वो कहाँ आएगा बेटा? काऊ डंग में। पाउडर में आएगा, तो वहां पे सेल्यूलोज प्रेजेंट है यस मैम। ऑर्गेनिक मटेरियल में। बस ये लाइन का मतलब यही था कि लार्ज अमाउंट जो होता है वो अनडाइजेस्टेड होता है। तो जाहिर सी बात है, अनडाइजेस्टेड है तो आपके काऊ डंग में पाया जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका स्टमक होता है, किसका स्टमक? रूमिनेंट का, ठीक है। इसमें इसको क्या बोलते हैं? रूमेन बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? रूमेन। इसमें क्या होते हैं? मेथेनोजेन प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं आपके? मेथेनोजेन प्रेजेंट होते हैं। और क्या करते हैं? प्रेजेंट है तो किसको डाइजेस्ट करेंगे? सेलुलोज। टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज,
ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है आपका, जो कैटल एक्सक्रीटा होता है उससे बायोगैस का प्रोडक्शन करवाया जाता है। तो गोबर गैस है क्या आपकी, क्या हो गई गोबर गैस, बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम द कैटल एक्सक्रीटा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस ठीक है, मैम। अब चलो कितना टाइम बचा है, क्या कितना टाइम हो गया आपका, हो गया है टाइम। चलो कल मैं बायोगैस प्लांट पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, और बायो कंट्रोल एजेंट जो भी हैं वो करवाऊंगी। ठीक है, तो कल एक पोर्शन और बचा है आपका, ये वाला ये आपका माइक्रोब्स वाला, ये फिनिश हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू टू द मतलब स्विच टू द बॉटनी। ठीक है, बॉटनी में आपका क्या पार्ट करवाऊंगी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नहीं हुआ है ना अभी, इट हैज कंप्लीटेड और नॉट, बता दो भाई। मैम हो गया है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो गया है, मेरे सिलेबस में तो ये नहीं हुआ है। तो मेरे पास सिलेबस आया, बता दो क्या पढ़ना है, बता दो जो तुम्हें पढ़ना है, चलो बता दो, वही पढ़ा दूंगी। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हो चुका है मैम नहीं हुआ है। Oh, ma'am. है ना, मेरे पास भी वो इनकम्प्लीट सिलेबस में है, तो नहीं हुआ है आपका, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट करवा दूं। यस मैम। ठीक है, और काफी सारा शायद पोर्शन आपका फोटोसिंथेसिस का नहीं हुआ है। Yes, ma'am. ठीक है, तो पहले हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यही वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है आपका, वो कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, यस मैम। ठीक है, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय ma'am. मैम।